दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाने वाला मुल्क आज अपने ही बाजार में महंगाई के बोझ तले कराह रहा है। अमेरिका, जिसने सालों तक बाकी देशों को यह सिखाया कि अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाती है, आज खुद टैरिफ की मार और व्यापारिक नीतियों के जाल में फंस चुका है। आयात पर लगाए गए ऊंचे शुल्कों ने जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां तक कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। नाइकी, एडिडास, पूमा जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो कभी अमेरिकी युवाओं की पहचान थे, अब उनकी जेबों से दूर होते जा रहे हैं। एक वक्त था जब अमेरिका के मॉल्स में भीड़ उमड़ती थी, हर हाथ में शॉपिंग बैग होता था, लेकिन आज वही मॉल खाली खाली हैं। दुकानदार छूट के बोर्ड लगाए खड़े हैं, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे। टैरिफ ने न सिर्फ विदेशी माल को महंगा किया, बल्कि देश के अंदर उत्पादन की लागत भी बढ़ा दी, क्योंकि कच्चा माल भी ज्यादातर बाहर से आता है। नतीजा यह कि आम अमेरिकी परिवार अब सोच समझकर खर्च कर रहा है। एक जोड़ी जूते लेने से पहले 10 बार सोच रहा है, नए कपड़े लेने का ख्याल टाल रहा है। मीडिया में खबरें हैं कि औसतन एक अमेरिकी परिवार की सालाना खर्च करने की क्षमता में पिछले 2 सालों में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है, और महंगाई का दबाव उनकी मानसिक सेहत पर भी असर डाल रहा है। पहले जहां नाइकी के स्नीकर्स $80 से $100 में मिल जाते थे, अब वही $130 से $150 तक पहुंच गए हैं। एडिडास की जैकेट जो पहले $60 में ली जा सकती थी, अब $90 से नीचे मिलना मुश्किल है। ये सिर्फ ब्रांड्स की कहानी नहीं है। कपड़ों से लेकर स्कूल बैग, घर के सामान, यहां तक कि ग्रोसरी के दाम भी बढ़ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये टैरिफ नीतियां मूल रूप से विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोकने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थीं, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। विदेश से आयात महंगा होने पर घरेलू उत्पादकों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ भारत एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। यहां मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है। कपड़े से लेकर जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स तक भारत न सिर्फ अपने देश की जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर रहा है। जहां अमेरिकी ग्राहक एक जोड़ी जूते के लिए $150 चुका रहा है, वहीं भारत में उतनी ही क्वालिटी का प्रोडक्ट आधी से भी कम कीमत में मिल रहा है। भारत ने अपने टैरिफ और व्यापारिक नीतियों को इस तरह संतुलित रखा है कि विदेशी निवेश भी आए और घरेलू उत्पादन भी बढ़े। यही कारण है कि भारतीय मॉल्स में भीड़ है, ऑनलाइन सेल्स रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लाखों नए रोजगार पैदा कर रहा है। यह फर्क बताता है कि असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्मार्ट पॉलिसी और आत्मनिर्भरता में है। अमेरिका आज जहां महंगाई की लहर से जूझ रहा है, वहीं भारत मजबूती से विकास की राह पर है। और यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। जहां एक तरफ सुपर पावर लड़खड़ा रहा है, वहीं उभरती शक्ति अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है। वक्त बदल रहा है। अमेरिका की चमकदार गलियों में अब महंगाई का साया गहरा चुका है। नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड्स जो कभी हर अमेरिकी युवा की पहली पसंद थे, आज जेब पर इतने भारी हो गए हैं कि लोग खिड़कियों से देखकर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। टैरिफ की मार ने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। पहले जो स्नीकर्स $90 में मिलते थे, अब 140 से कम में नहीं मिलते। जैकेट्स और शर्ट्स की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। मॉल्स की रौनक फीकी पड़ गई है। दुकानदार डिस्काउंट के पोस्टर लगाकर भी ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं, और औसत परिवार की खरीदारी की आदतें पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब वहां लोग नए जूते या जैकेट लेने से पहले कई बार सोचते हैं। बच्चों के स्कूल बैग तक 2-2 साल तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और सस्ते लोकल ब्रांड्स को अपनाने लगे हैं, चाहे उनकी क्वालिटी पहले जैसी ना हो। सोशल मीडिया पर महंगाई की शिकायतें आम हैं। लोग लिख रहे हैं कि $100 की शॉपिंग बैग में अब आधा ही सामान आता है। वहीं भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतियों ने न सिर्फ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है, बल्कि भारतीय ब्रांड्स को वैश्विक मंच पर भी मजबूती से खड़ा किया है। हमारे मॉल्स में भीड़ है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल के दिनों में लाखों करोड़ों ऑर्डर एक साथ आते हैं, और मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि भरोसे और क्वालिटी की पहचान बन चुका है। कैंपस, बाटा, वुडलैंड जैसे भारतीय ब्रांड्स अब नाइकी और एडिडास को टक्कर दे रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी इन्हें पसंद कर रहे हैं। भारत ने नीतियों को इस तरह संतुलित किया है कि विदेशी निवेश भी आए और घरेलू उद्योग भी फलें फूलें। यही वजह है कि आज भारत न सिर्फ अपने नागरिकों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है। ये वही पल है जहां इतिहास दिशा बदल रहा है,
जहां एक पुराना सुपर पावर महंगाई से जूझ रहा है, वहीं एक नया भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि असली ताकत सिर्फ डॉलर में नहीं, बल्कि सही नीतियों, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास में होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम भारत की ताकत और दुनिया की सच्चाई आप तक लगातार पहुंचाते रहें। जय हिंद।